राष्ट्रीय समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर छोड़कर गई थी, वो अपनी पार्टी को छोड़कर गई थी तब तो देखिए मुलायम सिंह यादव भी इस दुनिया में जीवित थे और उनके सामने रहते हुए अपर्णा यादव ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। भले ही वो आशीर्वाद लेकर गई, लेकिन जरूर देखिए कहीं ना कहीं दुख तो जरूर हुआ होगा अखिलेश यादव के लिए भी, मुलायम सिंह यादव के लिए भी, क्योंकि परिवार था। सवाल खड़े होने लगे थे कि बड़े बेटे के लिए इतना सब कुछ, छोटे बेटे के लिए कुछ नहीं। छोटे बेटे नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। आज इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे यादव कुनबे की दोनों ही बहुओं के बारे में, जो राजनीति में चर्चा का विषय हमेशा ही बनी रहती हैं। बात यहाँ पर कर ली जाए मुलायम सिंह यादव जी की बड़ी बहू डिंपल यादव के बारे में। बात यहाँ पर कर ली जाए उनकी छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में। आज देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की कमान को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश में डिंपल यादव है, लेकिन बीजेपी में शामिल अपर्णा यादव अभी भी सियासी भविष्य की तलाश में जुटी हुई हैं। डिंपल यादव का जिस तरह से सियासी करियर जो नजर आ रहा है वह सफल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव का आखिरकार क्या कुछ होगा, इस पर सवाल अब भी उठ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तनुज। जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, नेताजी का आशीर्वाद लेकर वह बीजेपी में पहुंची थी 2022 में, और वह बीजेपी को लेकर यही कहती हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र की सेवा करती है बीजेपी, और इस पार्टी में रहकर वह देश की सेवा करना चाहती हैं। बीजेपी आलाकमान का जो फैसला उनके लिए होगा वह उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि 2 सालों में अब तक अपर्णा यादव खाली हाथ ही नजर आई, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही देखी जा रही हैं। डिंपल यादव का सियासी पद बढ़ता ही जा रहा है। अपर्णा यादव का आखिरकार क्या होगा? देखिए, अपर्णा यादव जो उम्मीद लेकर बीजेपी पार्टी से आई थी वो तो वाकई में पूरी नहीं हुई, और जो बात वो कहती हैं कि वो देश की सेवा इस बीजेपी पार्टी में शामिल होकर करना चाहती हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा वो सेवा करने का। बीजेपी पार्टी उनको एक बार भी मौका ही नहीं दे रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, वही सेम चीज़ अब 2022 के चुनावों में, 2024 के चुनावों में देखने को मिली। कहाँ तो अपर्णा यादव भी कह रही थी कि मुझे रायबरेली से चुनाव लड़ना है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई एक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मुलाकात भले ही देखिए राजनाथ सिंह ने उनसे करी थी, लेकिन उस मुलाकात का शायद मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा अपर्णा यादव को हुआ। वहीं जैसा आपने बोला कि कद और सम्मान डिंपल यादव का बढ़ता हुआ जा रहा है, तो डिंपल यादव का कद बिल्कुल बढ़ेगा। उन्होंने अपनी पार्टी में रहकर देखिए अपने परिवार के साथ रहकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस समय वो मौजूदा सांसद है मैनपुरी सीट से। इस बार भी उन्हें पार्टी ने वहाँ से टिकट दिया है, वो चुनाव भी लड़ रही हैं वहाँ से। तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव पूरी तरह से राजनीति में घुस चुकी हैं और कई बार चुनाव जीती हैं। वहीं बात अगर अपर्णा यादव की जाए तो अपर्णा यादव देखिए एक बार भी चुनाव नहीं जीती, तो बिल्कुल दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। और कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने देखिए गलती तो ज़रूर करी है समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर। देखिए, गलती तो हुई है, लेकिन देखा जाए तो अपर्णा यादव अब भी ये उम्मीदें लगाए बैठी हैं कि बीजेपी उन्हें जिम्मेदारी जरूर देगी। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब वह शामिल हुई बीजेपी में, तब कहा गया कि उन्हें टिकट मिलेगा, वह चुनाव लड़ेंगी। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अगर वह चुनाव लड़ती तो योगी सरकार का हिस्सा बन जाती, कैबिनेट में देखा जाए तो उन्हें जगह मिल सकती थी। ये भी नहीं हुआ। आजमगढ़ के उपचुनाव हुए, मैनपुरी में उपचुनाव हुए, वहां पर भी अपर्णा का नाम आगे चलता रहा, लेकिन खाली हाथ ही नजर आई। मेयर पद की दावेदारी में भी उनका नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा, वहां भी अपर्णा यादव खाली हाथ नजर आई। इसके बाद देखा गया कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी वह नजर नहीं आ रही है। रायबरेली सीट और केसरगंज सीट पर बीजेपी ने सस्पेंस अब तक बरकरार रखा, लेकिन अब रायबरेली और केसरगंज से भी बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दिनेश प्रताप सिंह, जो सोनिया गांधी को पहले चुनौती देते हुए नजर आए रायबरेली से, वह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह मैदान में है। ऐसे में अपर्णा यादव ने साफ तौर पर बीते कुछ दिनों पहले ही कहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी उतरती हैं तो वह चुनाव लड़ना जरूर चाहेंगे और जीत भी हासिल करा देंगे, यानी कि चुनाव लड़ने की इच्छा तो उन्होंने जाहिर कर ही दी। लेकिन देखा गया कि अपर्णा को कुछ भी नहीं मिला। अब ऐसे में डिंपल यादव के सियासी करियर पर रुख कर लिया जाए तो
वह पहले भी कई बार लोकसभा चुनाव लड़ी हैं। हालांकि उन्होंने हार का सामना भी किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें पीछे नहीं रखा। शिवपाल यादव जब नेताजी के चले जाने के बाद एक बार फिर से इस पार्टी में आ गए डिंपल यादव के मनाए जाने पर, तब वह डिंपल को ही मैनपुरी से उतारते हैं और जीत भी वह हासिल कर लेती हैं। और इस दौरान देखा जाता है कि अपर्णा साफ तौर पर मना कर देती हैं कि परिवार के खिलाफ वह चुनाव लड़ना नहीं चाहेंगी। और अब भी वह यह कहती हैं, अब शिवपाल यादव डिंपल यादव इस तैयारी में है कि अगर अपर्णा आना चाहे तो वह आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा उस फैसले के मुताबिक डिंपल कहती हैं कि स्वागत करती हूं, मैं आज भी उनका सम्मान करती हूं। तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। डिंपल यादव मैनपुरी सीट पर जीत हासिल करने के लिए किस तरह से एड़ी चोटी का बल लगा रही हैं, देखिए जरा। राष्ट्रीय समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं, और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। अपर्णा जी ने कल के इंटरव्यू में बोला है कि मुझसे चाहे कितना भी कहा जाता है, लेकिन मैं डिंपल जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी, तो मैं भी अपर्णा जी का बहुत सम्मान, मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ, और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय देखी? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, यह देश की दिशा को बदलने वाला चुनाव है। यह बदलाव का चुनाव है और यह परिवर्तन का चुनाव है। जो हालात आज पूरे देश में हैं, जिस तरह दबाव की राजनीति का प्रयोग देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे गांव में प्रधान और पूर्व प्रधान तक झेल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति हमारे लोकतंत्र पे खतरा मंडराने वाली राजनीति है, और कहीं ना कहीं मौजूदा बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र कायम रहे। अब डिंपल यादव यहाँ पर देखा जाए साफ तौर पर सियासी हुंकार भर रही हैं। शिवपाल सिंह यादव भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी। आखिरी सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं तनुष, क्या अपर्णा यादव उस गलती को देखते हुए, जैसा कि आपने कहा एक बड़ी गलती की है, उस गलती को देखते हुए सपा की तरफ रुख करना पसंद करेंगी? अपर्णा यादव के सियासी करियर पर या फिर बीजेपी में इसी तरीके से रोक लगती हुई देखी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए उनकी सियासी करियर में रोक लगी हुई है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि बीजेपी पार्टी उन्हें कभी भी कोई मौका दे। और बात रही समाजवादी पार्टी में शामिल होने की, तो जरूर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक दिन जरूर देखिए अपर्णा यादव को अपनी घर वापसी करनी पड़ेगी, समाजवादी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। वो तो देखिए डिंपल यादव का शुक्र मनाइए, शिवपाल यादव का शुक्र मनाइए, अखिलेश यादव का शुक्र मनाइए कि पूरा परिवार अपर्णा यादव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि परिवार छोड़कर गई थी, वो अपनी पार्टी को छोड़कर गई थी। तब तो देखिए मुलायम सिंह यादव भी इस दुनिया में जीवित थे और उनके सामने रहते हुए अपर्णा यादव ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। भले ही वो आशीर्वाद लेकर गई, लेकिन जरूर देखिए कहीं ना कहीं दुख तो जरूर हुआ होगा अखिलेश यादव के लिए भी, मुलायम सिंह यादव के लिए भी, क्योंकि परिवार था। सवाल खड़े होने लगे थे कि बड़े बेटे के लिए इतना सब कुछ, छोटे बेटे के लिए कुछ नहीं, छोटे बेटे की बहू आकर विपक्ष की पार्टी में शामिल हो गई, तो इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं देखिए खड़े होने लगे थे। तनुज यहाँ पर एक और सवाल लेना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव 2027 में फिर से होंगे और ऐसे में यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपर्णा को मनाना चाहे, यदि तब तक वह वापसी नहीं करती हैं उस खेमे में, अपने परिवार के साथ नहीं आती हैं, तो क्या अखिलेश यादव पूरी तरीके से हर बात को भुलाकर अपर्णा यादव को टिकट देना पसंद करेंगे? देखिए वो तो अभी भी तैयार हैं। डिंपल यादव ने देखिए पहले भी जब एक बार वो मैनपुरी से चुनाव लड़ी थी, तब अखिलेश यादव इस चीज़ के समर्थन में नहीं थे, लेकिन अखिलेश यादव को शिवपाल यादव जी ने समझाया, डिंपल यादव ने समझाया, सब लोगों ने, परिवार के लोगों ने समझाया, अखिलेश यादव इस चीज़ के लिए मान गए और अखिलेश यादव देखिए इस चीज़ के लिए बिल्कुल मान जाते हैं। आपने अभी हाल ही में देखा हो कन्नौज सीट पर वो अपने भाई को चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, हालांकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता नहीं माने, लेकिन उनको फिर नामांकन खुद ही को दाखिल करना पड़ा। अब ऐसे में अगर वो शामिल होती है तो ज़रूर वो सम्मान करेंगे इस चीज़ का, वो एक ना एक सीट ज़रूर उनकी झोली में डालेंगे। और बीजेपी पार्टी देखिए इस तरह से अब उनको लेकर भी आई, उनको कुछ दिया भी नहीं, खाली हाथ वो
अभी तक हैं। इस तरह से समाजवादी पार्टी नहीं है, अखिलेश यादव उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। एटलीस्ट वो एक बार जाए तो सही, अपने परिवार में घर वापसी करें तो सही। अब यही देखना होगा कि अपर्णा यादव क्या वाकई में उस तरह से फैसले लेती हुई नजर आएंगी या नहीं, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। अपर्णा यादव को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि देखना काफ़ी ज़्यादा अहम हो चुका है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी अगर हो जाते हैं, बीजेपी उन्हें अब भी कोई जिम्मेदारी नहीं देती है, किसी भूमिका में वह नजर नहीं आती हैं, तो आखिरकार अपर्णा के लिए यादव कुनबे की तरफ से कोई फैसले लिए जाएंगे, मनाने की कोशिश की जाएगी, संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी या नहीं। क्योंकि शिवपाल यादव कहते हैं कि हमारे घर के संस्कार हैं, जो हमारी बहू परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।